नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आसाराम मामले में एक और मुख्य गवाह राहुल सचान पिछले 1 महीने से संदिग्ध हालत में लापता है। इस मामले में उसकी सिक्योरिटी में तैनात सिपाही ने लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल सचान, आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ जोधपुर, अहमदाबाद और सूरत में दर्ज कराए गए रेप के मामलों में मुख्य गवाह हैं। तो 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन आसाराम केस में गवाहों को गायब करा रहा है और आसाराम केस में गवाहों को आखिर सुरक्षा कब मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आसाराम केस में मुख्य गवाह राहुल सचान करीब 1 महीने से ज्यादा समय से गायब है। राहुल की सुरक्षा में तैनात सिपाही विजय बहादुर ने इस मामले में लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राहुल के गनर ने पुलिस को बताया है कि उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ है। विजय बहादुर को 30 नवंबर से राहुल सचान के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ड्यूटी करनी थी। वो कई बार उसके घर गया, मगर उसके घर पर ताला लगा हुआ था। बहादुर से पहले गनर अमित कुमार राहुल सचान को गार्ड कर रहा था। उनके यहाँ जो सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है वो 26 नवंबर को उसका ये कहना है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बस अड्डे तक, कैसरबाग बस अड्डे तक छोड़ के आप चले जाइए। वो उसको अपने साथ ले आए और कैसरबाग बस अड्डे पर उसे छोड़ दिया। वापस गया और दूसरे दिन तीसरे दिन ताला बंद रहा। काफी टाइम बीत गया, तो परसों शाम को उसने वापस आके पुलिस लाइन में ये बताया। राहुल सचान कानपुर का रहने वाला है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में वो अक्टूबर से किराए का मकान लेकर रह रहा था। उसने खुद को मकान मालिक से आयुर्वेद का डॉक्टर बताया था। वो अकेला रहना पसंद करता था। मई में राहुल सचान जोधपुर की कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने गया था। तब आसाराम के गुर्गों ने उस पर चाकू से हमला किया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने उसे सिक्योरिटी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं दुर्गेश कुमार पांडे, आप आसाराम बापू समिति के अध्यक्ष हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री हैं, धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। जेके बेनीवाल साहब हैं, आप धर्म प्रचारक हैं। कृष्णा शर्मा जी हैं, सदस्य हैं सनातन मंदिर नोएडा में। आप तमाम लोगों से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जरा नजर डालते हैं आज पहला सवाल क्या है 5 की पंचायत में, उस पर। आसाराम केस में गवाहों को कौन गायब करा रहा है? और जाहिर तौर पर शक की सुई दुर्गेश जी आप लोगों की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। गवाह क्यों गायब हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गवाह गायब हो रहे हैं, गवाह मर रहे हैं, कोई तो मार रहा होगा, अपने आप मर नहीं रहा कोई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई भी मौत होती है, सारा मीडिया, सब चैनल चिल्लाते हैं कि भाई सीबीआई जांच हो। जब भी कोई गवाह की मौत हुई, आसम की प्रवक्ता, हमने हमेशा कहा कि भाई सीबीआई जांच करा दीजिए। लेकिन आज तक सारा चैनल एक साथ गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाल रहा कि सारे केस की सीबीआई जांच करा दी जाए। अभी जो मौत की बात कह रहे हैं, कृपालू सिंह की अभी रिसेंटली मौत हुई थी पीछे। 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, गवाहों की मौत उनकी हो रही है जिन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा दिए। दूसरी चीज, मौत का हमेशा तारीख आप देखिए, जब भी बापू की जमानत का समय करीब आया तब मौतें हुई। तीसरी चीज, अगर आप लोग मीडिया वाले, आपके पास में पूरा फाइल आ जाएगा, कृपाल सिंह ने 9 पेज का बयान दिया था, 9 पेज, और मैंने पूरा 9 पेज पढ़ा। जबकि कुछ लोगों ने बोला उनके घर का ड्राइवर थे, उनके सदस्य थे, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे 9 पेज में एक शब्द भी बापू के खिलाफ नहीं लिखा था। हम चाह रहे थे वो आदमी जीवित रहता, क्योंकि देर सवेर उस सच्चाई सामने कैसे सकता। बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दरअसल ये आप लोगों के जो विरोध में वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो गवाहों को गायब कर रहे हैं या मार रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे उल्टी नहीं, सीधी बात यही है। अच्छा। क्योंकि एक चीज बताइए, एक साधारण सी बात होती है। सवाल ये है ना कृष्णा जी, इसका फायदा किसको होगा? गवाह गायब होगा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उसी को होगा ना जो इस मामले में फंसा हुआ है। नहीं, जिसकी बात है, जब गवाही नहीं रहेगा तो उसके बाद कोई केस बनता ही नहीं है। ये ऐसे नहीं, आप देखिए ना सारे केसों के साथ कानूनी जानकारी लीजिए, कानूनी जानकारी लीजिए कि जब कोई भी गवाह, जब तक गवाही नहीं दिया है, जब उसकी गवाही कलम बंद हो जाती है कोर्ट के रजिस्टर में, वो गवाही पक्की हो जाती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। सूरत केस में देखिए कुछ दिनों के बाद इनका भी अता पता नहीं रहेगा। नहीं तो ठीक है ना, आप एक चीज बताइए मुझे, अभी सुब्रमण्यम स्वामी गए हैं, आपके सारे गवाह वहाँ से गायब हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? कोई मिला है ना? पुलिस गनर वहाँ था तो गनर छोड़ के क्यों गया? आज सुब्रमण्यम स्वामी गए हैं, बेल की एप्लीकेशन लगा दी है, कल राहुल सचान को कुछ हो जाए, मीडिया कहानी बना दे कि हमारी बेनीवाल
बेनीवाल साहब, इतनी कहानियां इसी मामले में क्यों बन रही है? जैसा दुर्गेश जी कह रहे हैं, आसाराम के मामले में इतनी कहानियां, यहां तक कि दुर्गेश जी से पहले जो प्रवक्ता आसाराम के आते रहे, कई तो ये कह गए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। देखिए सवाल अखिलेश जी, बात ये है, ये आशाराम बापू का अकेला सवाल नहीं है। आशाराम बापू के साथ में जो हो रहा है वो कहीं न कहीं तो सच्चाई होगी। क्यों होगी? देखिए, इसको आपको गहराई में जाना होगा। गहराई में आपको मैं एक चीज में ले जाऊं, आजकल बाबाओं की बाढ़ सी आई हुई हमारे देश के अंदर। मूंड मुंडाए बड़े सन्यासी हर गली गली में घूम घूम के कान फूंक रहे हैं, माइकों पे काम दे रहे हैं। अभी भाईजान ने बोला, आएंगे जब हजारों करोड़ लाखों होंगे, जिसके यहाँ लाखों की भीड़, वो माइक से क्या कर रहा है? कान में क्या दे रहा है? कान में क्या दे? ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। इसका मतलब क्या है? अरे शास्त्र वेदों का एक ही मतलब है, भगवान आपको नमस्कार है, हम आपकी शरण में। मैं पंजाबी में, बंगाली में, मद्रासी में, हिंदी में, उर्दू में, जर्मन में कहूं तो भगवान नहीं मानेंगे? वहां भी भाषावाद चलेगा क्या? ये दम्भी जो लोग हैं, आपको समझना होगा भक्ति उपासना किसको करनी है। भक्ति उपासना में दर्शकों को न्यूज 24 के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। दर्शकों सुन लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताएंगे इस विषय में किसकी भक्ति कहां करनी चाहिए। लेकिन भक्ति किसको करनी है, उपासना किसको करनी है? मन को करनी है। आप घर में जाके करिए, बड़े बड़े आश्रमों में जाके आप क्या ले रहे हैं? अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं? सब परिवार को आश्रम में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? भक्ति करने जा रहे हैं। अरे भैया, भक्ति किसको करनी है ये तो समझ लीजिए पहले। और कौन सी भक्ति करेंगे? क्या भक्ति? मुझे बताइए, कितनों को भगवत प्राप्ति हुई? मुझे आप ये बताइए, आपको प्राप्ति हुई? आपको जब पता ही नहीं है तो आप बताओगे कैसे? आपको पता ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या होती है? देखिए, भगवत प्राप्ति सवाल है राजकुमार शास्त्री जी, सवाल यह है कि एक धर्म के बहुत बड़े तथाकथित गुरु, उनके खिलाफ जो आरोप लगे, बहुत ही जघन्य आरोप लगे, वो सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे मामले में जो अहम गवाह हैं, या तो किसी की मौत हो जा रही है, कोई गायब हो जा रहा है। सवाल ये खड़ा होगा ना कि आखिर कौन है फिर इनके पीछे? अरे तो आप बोलिए ना, क्यों नहीं आप डायरेक्ट एग्रीमेंट में? बिल्कुल, क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है? बिल्कुल, मजाक बना रखा सबने। 2.5 साल हो गया है, पुलिस भी सारी चैनल चुप है, मीडिया मरवा रही है। मामले में मेरे पास सबूत है, मीडिया मरवाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सोचने की बात है, परेशान है, हमें पता है। चलिए, क्यों बुला रही है? सोचने की बात यह है, देखिए, सोचने की बात यह है कि आज आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष में, देखिए, आज आप कह रहे हैं कि मेरे अभी बड़े भाई कह रहे थे कि भारतवर्ष में महात्माओं की भीड़ आ गई है। ये इनको पढ़ना चाहिए और वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने से मालूम पड़ेगा कि भारतवर्ष प्रारंभ से ही ऋषियों की भूमि रही है और यहाँ पर ऋषियों ने ही वेदों का संकलन किया, मंत्रों का संकलन किया। जो भारत का वास्तविक संविधान है वो ऋषियों का ही बनाया हुआ है। लेकिन आसाराम बापू जैसे भी ऋषि थे क्या? नहीं, देखिए, आसाराम की बात पर यह है, आप ऋषि का आप सबसे बड़ी बात आप देखिए ये है, शास्त्री से वही तो पूछ रहा हूँ कि आप सबसे आज आश्चर्य की बात आप देखेंगे कि दामिनी का एक ऐसा केस है जिसमें एक व्यक्ति ये प्रूफ सिद्ध हो गया कि ये बलात्कारी है। और दामिनी केस में सबसे बड़ा असली बलात्कारी, सबसे बड़ा अपराधी वो है, उसको हाई कोर्ट ये कह करके छोड़ देती है कि 3 साल से ज्यादा हमारे पास में उसको रखने का कानून नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, आसाराम बापू पर आज तक कोई ऐसा प्रूफ सिद्ध नहीं हुआ कि आसाराम ने ऐसा कोई केस कांड किया है और उसके बाद भी आसाराम को जमानत नहीं हो रही। इसका मतलब अदालत में आपका भरोसा नहीं है? अदालत के विवेक पे आप सवाल अदालत पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। फैसला मीडिया वाले नहीं देते हैं जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, या फिर दुर्गेश जी, बेनीवाल साहब नहीं कहते हैं, कृष्णा जी नहीं कहती हैं। क्या अदालत पर भरोसा नहीं है? आपको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है वहाँ पे? बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो कि आसाराम बापू को बाहर ये संकल्प कर लिया है कि उसको आने नहीं। कौन है इसके पीछे? क्या राजनीति? यही तो बताइए ना, क्या राजनीति है? बताइए आप, क्या राजनीति है? कौन नहीं बाहर आने देना चाहता? इसके पीछे कई नेताओं का, आप सिर्फ हवा में आरोप नहीं लगा सकते ना, आप कुछ तो धरातल पर बात रखेंगे। आप बताइए तो सही, कौन है इसके पीछे? कई उद्योगपतियों का हाथ है जिन्होंने, कौन है? आप उद्योगपति का नाम तो लीजिए, कौन उद्योगपति हैं? और अब वो चाहते हैं कि अगर बापू बाहर आएंगे, कुछ आश्रम के अखाड़ों के मालिक हैं जो अब आज की स्थिति में देखिए, ऐसा है दुर्गेश जी, ऐसा है जो कह रहे हैं शास्त्री जी? अपने नाम ठीक, एक मिनट बताइए, ऐसा है? अभी आसाराम बापू मर नहीं गए, जीवित है दुनिया में, उनके संपत्ति को, उनके अखाड़ों को अपने नाम पर करवा रहे हैं। ठीक, ऐसा है क्या? बताइए, निकलेंगे नहीं कभी। बिल्कुल। पहली बात में आज तो मैं अचानक में आया, नहीं तो मैं वीडियो लेके आता। एक राजू लंबू का वीडियो था, उसमें बल्कि कोर्ट में उसने मान भी लिया कि हाँ उसी का है।
उसने बोला है कि ये वो क्या है अमृत वो कौन है? चलेंगे नहीं कभी। बिल्कुल। हाँ। पहली बात में आज तो मैं अचानक में आया, नहीं तो मैं वीडियो लेके आता। हाँ। एक राजू लंबू का वीडियो था, उसमें बल्कि कोर्ट में उसने मान भी लिया कि हाँ उसी का है। उसने बोला है कि ये वो क्या है अमृत वो कौन है? अमृत प्रजापति। अमृत प्रजापति। और उसके बाद में दूसरा जो पंजाब वाला है, बोला इनको हमने करोड़पति बना दिया और ऐसा केस बना है बापूजी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करके ये तो बाहर आएगा नहीं, ऐसा करना ये वाला आश्रम मैं ले लूंगा, वो आश्रम तुमको एक एक आश्रम दे दूंगा। जो आरोप लगाए कुछ आरोप लड़कियों सुनिए ने, ना, महिलाओं ने, वो क्या वो भी इसी तरह थे? वो साजिश में शामिल थे? सुनिए, साजिश की नहीं सुनिए शिकार हो रही है। एक चीज आरोप की बात बता महिलाओं दूं, में भी राजनीति चल रही पहली है। बात राजनीति के अरे सुनिए, थोड़ी मैं बात करें कि वो इल्जाम अरे लगाएंगे साहब किसी के ऊपर। इज्जत की बात कर रहे हैं, चले जाइए दिखा, रोज आप भी दिखा रहे चैनल में औरतें जो है कहाँ कहाँ क्या क्या काम करें, आप भी तो दिखाते हो। आप क्या बात कर रहे हैं? वो अपमानजनक है दुर्गेश जी, ऐसी बात मत करिए, ये बहुत ही अपमानजनक है। आप महिलाओं को इस तरह की बात अरे सावधानी किया तो वो देखिए ना, अंतर करते हैं। आप कैसी बात कुछ महिलाओं की बात करिए ना, कुछ महिला बोलिए, आप बात करिए। मैं बता रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि सबसे पहले सूरत केस में औरत जो लड़की थी उसने बोला था कि उसके साथ में दोनों सगी बहन थी, बोला आज से 12 साल पहले मेरे साथ बापू ने बलात्कार किया था, 12 साल पहले, ठीक है। अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो चुके हैं, सबूत मिलना नहीं है। अब लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो चुके, फिर कोई ऐसा आरोप क्यों लगाएगा? अपना परिवार क्यों बर्बाद करेगा? आप बात दुर्गेश जी अपना परिवार को क्यों बर्बाद करेगा? आप समझ नहीं, समझ एक मिनट रुके स्वामी जी, आप सुनना नहीं चाहते? नहीं आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आज वही लड़की पाप नहीं करता, स्वामी जी सारे पाप करने को आज वही लड़की जब पहले उसने बोल दिया, उसके बाद में 2 बड़े चैनल पे आके बोली कि मेरे परिवार पे जान से मारने का दबाव बनाया गया था, मैं कोर्ट में बयान देना चाहती हूँ। जज बोले कि नहीं, जो पक्की ये मजिस्ट्रेट के बयान एक बार दर्ज हो जाए दोबारा नहीं बदले जाते। क्यों नहीं बदले जाते भाई? सुनिए उसकी बात। अगर वो कह रही है कि मेरे परिवार पे दबाव डाला गया, उसका नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो लड़की जिसको 12 साल पहले। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं दुर्गेश जी, चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं, उसके बाद बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं। अगला सवाल आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या, जरा उस पर एक नजर डालिए। आसाराम केस में गवाहों को सुरक्षा कब मिलेगी? सही बात है। बेनीवाल साहब, आप ही से अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा। काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इसी में ये सवाल भी मैं जोड़ दे रहा हूं कि गवाहों को अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो ये कैसे फिर ये मुकम्मल अंजाम तक ये पूरा मामला पहुंचेगा? देखिए, ये दूध का दूध, पानी का पानी जो हम कह रहे हैं, कैसे? देखिए हम जहां तक कानून की बात है, देखिए संसार का कानून अलग होता है और स्पिरिचुअल कानून अलग होता है। संसार के कानून से चलना पड़ेगा, कोई हो इस संसार में जो आया उसको कानून नियम का पालन करना पड़ेगा। और रही बात जना आशाराम बाबू का, हमारे भाई शास्त्री जी कह रहे थे, अगर मैं दम्भी बाबाओं की बात कर रहा हूं, हमारे देश में तो एक से एक महापुरुष बड़ा है, लेकिन महापुरुष की भी परिभाषा है, समझ लीजिए इस बात के महापुरुष की उसकी क्वालिफिकेशन है। क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठो वो महापुरुष है, ये महापुरुष दम्भी जो महापुरुष है, भेड़िए जो महापुरुष है, इनको बेनकाब करना पड़ेगा। मैं इसलिए आया हूँ कि आपको आप दम्भी हम उसको कह रहे हैं, तो देखिए दम्भी हम उसको कह रहे हैं, पाखंड है, इसका दंड मिलेगा, पाप की सजा मिलेगी, पाप की सजा। देखिए अगर आपको कानून में भरोसा है, कानून में देश का भरोसा है तो आप वेट करिए, हम दम्भी उनको कह रहे हैं जो पाखंड बजा रहे हैं, दम्भी उनको कह रहे हैं जो कि नहीं, हम किसी महात्मा का नाम नहीं ले रहे, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य पे आरोप लगा, गली में उनके ऊपर दुनिया आरोप लगा कर रहे हैं, आज बाइज्जत बढ़ी है। दुर्गेश जी ईमानदारी से जरा एक बात बताइए, गुरु शंकराचार्य पे आरोप, एक मिनट दुनिया ने आप मुझे ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस तरह के आरोप अगर किसी बड़े संत पर लगते हैं जो कईयों के लिए ना जाने एक तरीके से समझिए के लिए वो मतलब प्रेरक थे, वो प्रेरणा दिया करते थे, तो क्या उससे पूरे संत समाज का नाम बदनाम नहीं होता है? ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना, इसीलिए 9-10 जनवरी को रामलीला मैदान में पूरा संत समाज इकट्ठा हो रहा है, पूरा संत समाज, पूरा संत कौन है उसमें? और सुनो, और लाखों की संख्या में आपको भी बुलाएंगे, इन्विटेशन देके जाऊंगा मैं, और एविडेंस आप एविडेंस संत हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है। एक मिनट शास्त्री जी, आपकी बात हो गई, सारे अपराधी हिंदू संत हैं। एक मिनट अब आप उस तरफ मत जाइए, हिंदू और मुस्लिम संत में मत जाइए, वो चीजों को आप किस तरीके से ट्विस्ट देना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। कृष्णा जी से मेरा सवाल है, कृष्णा जी ऐसा क्यों हुआ कि आसाराम बापू के खिलाफ इतनी साजिशें हो गई और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश? क्यों?
देखिए ये इन्होंने ही बोला कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब मतलब धीरे इतने धीरे बड़े व्यक्ति वो बन गए कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ लग गई, ऐसा क्यों होगा? ये देखिए जब आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने आता है। एक जैसे कि उनकी एक ही जो है जो भी इन्होंने गलत किया वो सामने आया, उसके बाद सारे लोग सामने आने लग गए, मगर धीरे धीरे जब एक एक करके लोगों को जब मारने लग गए उसके बाद कुछ लोग अपनी देखिए ना, ये लड़कियों ने अभी आप बता रहे थे वो लड़की थी, उसने इल्जाम लगाया, फिर उसने अपनी बातों को वापस कर लिया कि नहीं मैंने नहीं कुछ ऐसा था अपने शास्त्री जी आप तो एक विद्वान आदमी हैं, आपको उन महिलाओं की उन लड़कियों की कोई चिंता नहीं है जिन्होंने ये आरोप लगाए? आप सीधा सीधा जजमेंट आने के पहले यहाँ पर बैठकर क्लीन चिट दे रहे हैं आसाराम बापू को। बहुत चिंता है और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। नहीं सम्मान करते तो आप अदालत के फैसले का इंतजार करते, आप अदालत के फैसले का इंतजार करते, अदालत का फैसला नहीं आया है। आप अदालत ने नहीं बोला, आपने रेपिस्ट कैसे दिखा दिया आप लोगों ने? नहीं हमने नहीं दिखाया, हमने आरोपी कहा, हमने आरोपी कहा है, हमने रेपिस्ट नहीं कहा। सबूत दे रहा हूँ, दिखाओगे? आप देखिए ना, लड़की ने बोला, हम लोगों ने तो नहीं बोला। ऐसा लग रहा है कि आप डिबेट में यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए नागिल कानूनी करने के लिए बात हो रही है, बात सन्यास की नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, आपको मैं डेफिनेशन बारी बारी से आपके पास बेनीवाल साहब, एक सन्यासी की डेफिनेशन बताता हूँ मैं। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वो होता है जो गृहस्थ के घर में ना जाए, 1 रुपया अपने पास ना रखे, एकांतवास में रहे, भिक्षा मांग के खाए। भिक्षा का मतलब नहीं, सुनिए आप मुझे बीच में नहीं बोले। देखिए मैं सवाल आसाराम बापू का नहीं कर रहा हूँ। आप अगर इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, आश्रम देखिए सर अभी जिक्र आया 1200 करोड़ का वो खा गया, 1400 करोड़ को खा गया। अरे सन्यासी के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए? करोड़ों रुपए का मैं हिसाब दे रहा हूँ, कहाँ से आए? करोड़ों की आवश्यकता क्या थी? करोड़ों का साम्राज्य क्यों खड़ा किया गया? करोड़ों का साम्राज्य क्यों खड़ा किया गया? आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत है? बोलिए सच्चाई सुनने की हिम्मत है? बोलिए ना, बोलिए। पहली बात, एक आप लोग 10 आदमी यहाँ बैठे हो, एक सच्चाई है। आज मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे घर घर शौचालय हो। अगर 1000 1 लाख आदमी बापू के सत्संग सुनने जाए, लोटा लेके बाहर चले जाए तो स्वच्छ हिंदुस्तान का क्या होगा? और उसके लिए शौचालय चाहिए, बारिश आए तो छत चाहिए, भोजन करेंगे कि भूखे मरेंगे? पेड़ पे फल लगा रखे हो क्या आप लोग? अरे बड़ी संतोड़ा है, क्या तेरी सरकार बनी है, प्राइम मिनिस्टर बना है, मंत्री बने हैं, बाबू क्या करेगा? बाबू शौचालय बनाएगा? अरे नहीं, ये सब बकवास है। देखिए अपने बड़े बड़े महल बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री सेवा अगर कोई सेवा नहीं है, संत इसका एक मिनट राजकुमार शास्त्री जी, आप भी चाहेंगे कि आपका करोड़ों का साम्राज्य हो? नहीं, आप चाहेंगे कि इतनी धन आप इतना इकट्ठा करें, आश्रम हो आपके कई सारे? जो जिसके भाग्य में ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से धन आता है, मतलब आपके मन में है ऐसा, मतलब ये ऐसा है कि आपके पास आपके पूर्व जन्म के कर्म सामने यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। संत का क्या मतलब है? फिर का क्या मतलब है? इतना लोभ हो? नहीं बनाया, मैंने बनाया अंदर बापू जी चलिए गलत मैं बता रहा हूँ। ठीक है दुर्गेश जी, आखिरी 10 सेकंड में जल्दी खत्म, वक्त नहीं है, वक्त मैं नहीं कह रहा है। हूं कि 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ लोग में सिर्फ 2 करोड़ गिनता हूँ। अच्छा। अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपए महीना इकट्ठा करें, 200 करोड़ एक महीने में होता है। अच्छा, चलिए, जब ठीक। चाहे जमीन खरीद चलिए ये आपका हिसाब है, हालांकि ये हिसाब आप सरकार को, पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।